स्वागत है मेरे इस एपिसोड में। हमारे प्रिय दर्शकों का। और आज इस चैप्टर में यानी इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो शरीर पर भी काम करती है और जो रसायन पर भी काम करती है। बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पर काम रॉकेट जैसा है। तो जो लोग त्वचा रोगों से पीड़ित रहते हैं, त्वचा में होने वाली कोई बीमारी वह त्वचा रोग कहलाती है। जो शरीर के किसी भी अंग में बाहरी भाग में होती है वह त्वचा रोग की श्रेणी में आती है। और जिन लोगों को खून की बीमारी हो उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। और ज़्यादातर पहले रोग खून में होता है, फिर वो त्वचा में आता है। ये इसका लॉजिक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसी विधि का प्रयोग करना है जिसमें हमें काफ़ी झंझट ना हो, पाचन तंत्र में भी काम करती है, साथ में इस क्रिया के माध्यम से आपकी शुगर का लेवल भी कंट्रोल रखने में सहायता मिलेगी। और इसके द्वारा आपके जो पारा है ना, उस पारे को गंधक जारना में भी मदद मिलेगी। तो कितनी बढ़िया बात है कि एक ही चीज़ से आपके कई काम हो जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, इसमें आपको करना है, जो नीम होती है, नीम भी कई प्रकार की होती है, पर हमको कड़वी नीम लेनी है। इस कड़वी नीम के पत्तों की फ़ोटो मैं इसमें आपको जो है दे दूंगा। और ये नीम पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। पत्ते की फ़ोटो ना भी दें तो भी आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये सर्वत्र पाई जाती है, देसी कड़वी वाली नीम। आमतौर पर गांवों में घरों के बाहर एक नीम का पेड़ होना जरूरी माना जाता रहा है। और इसीलिए गांव के लोग अपेक्षाकृत शहरों के ज़्यादा स्वस्थ और दीर्घजीवी हुआ करते थे, क्योंकि नीम के द्वारा वायु का शोधन इतना अच्छा होता है जितना किसी और पौधे से नहीं होता। किसी भी गांव में चले जाइए आप, तो नीम का ये पौधा मिल जाता है, पेड़ मिल जाता है। छोटे छोटे इसके गल्ले होते हैं जो अभी गिरने वाले होंगे पक करके, तो उससे नीम का पौधा आप उगा सकते हैं। और नीम के इतने सारे फायदे हैं कि नीम को हकीम कहा जाता है। यानी नीम को एक आयुर्वेद विशेषज्ञ कहा जाता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि चलो पहले तो हम नीम के ही कुछ बातें सुन लेते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो वीडियो छोड़ दें, और अगर टाइम हो आपके पास और आपको कुछ परेशानियां हों तो सुन लेना। और लाइक वाइक करेंगे नहीं करेंगे उसकी मैं कोई परवाह नहीं करता। सत्य बोलने वाले को किसी की परवाह नहीं होती। और कोई देखे न देखे, लाइक करे न करे, कोई परवाह नहीं।
मैं इतना अच्छा कंटेंट डालता हूँ अपने इस वीडियो पर, चैनल पर, कि आप दिया नहीं, आप हैलोजन लेकर के भी अगर ढूंढेंगे तो ये आपको हमारे जैसे कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। फिर भी व्यूज, तो क्या व्यूज आते हैं, क्या कहा जा सकता है, समय समय की बात है। कभी 24 घंटे में 3 लाख व्यूज आते थे, अब 300 नहीं आते, तो ये तो कसक रहेगी। खैर कोई बात नहीं, चलो अपने उद्देश्य पर आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है और हमारे पुरखों ने भी कहा कि नित्य प्रति नीम की कोपलें खानी चाहिए, वो भी वसंत ऋतु में, जब नई नई कोपलें आ रही हों पतझड़ के बाद। तो ये ताम्र के रंग की कोपलें होती हैं, वह कोपलें अगर 15 दिन खा लें तो साल भर त्वचा रोगों से आपकी सुरक्षा रहेगी। नवयुवक जिनको मुहासे, युवा पीढ़ी का है ना, ये सब होते रहते हैं, तो वो नहीं होंगे, चेहरा खराब नहीं होगा, फोड़े फुंसियाँ नहीं होंगी। अब आते हैं कि हमें शुगर के लिए कैसे करना चाहिए। तो शुगर में भी ये कर सकते हैं। हम एक उसके लिए बताते हैं मल्टीपर्पज एक वटी यानी गोली बनाने की विधि, नीम घन वटी। पहले हमने जैसे बरगद के पत्तों की घनवटी बनाने की विधि बताई थी, उसी प्रकार आपको नीम के पीले पत्ते लेने हैं, और यदि पीले ना मिलें तो कोई बात नहीं, फिर प्रौढ़ प्रौढ़ पत्ते, मतलब बढ़िया से पुख्ता पत्ते लेने हैं, और इनको पहले तो पानी से धो डालना है, जिससे इसकी धूल मिट्टी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इनको पानी में डाल देना है। पानी में डालने से ये डाल देंगे तो 10 दिन 15 दिन इनको पड़ा रहने देंगे, तो ये पत्ते सड़ेंगे। जब ये पत्ते सड़ जाएंगे उसी में, तब आपको क्या करना है कि इनका पानी ले लेना है। इनका पानी और पत्ते सब लेकर के एक बड़े कढ़ाई में खौलाएंगे, नीचे से आग देंगे, और क्रमशः जो है आप इन पत्तों को रगड़ रगड़ करके हाथों से मल मल करके इनका पूरा रंग छुटा दें, और जो बाद में कूड़ा बचे फुजला उसको अलग फेंक दें। अब ये मतलब गाढ़ा पदार्थ तैयार होगा। इसको आप दूध की तरह औंटते रहें। अंत में जब ये पानी सूख जाएगा और गाढ़ा होकर के यह जब इतना रह जाए कि गोलियां बन जाएं, बाकी पानी मर जाए, गोलियां बनने लायक आपको गीला छोड़ देना है। और इसके बाद में इसकी बेर के आकार की गोलियां बना करके आप इसको फिर छाया में सुखा लेंगे। ध्यान रहे, छाया में सुखाना है। ये बन गई आपकी नीम घनवटी। सैकड़ों रोगों में काम आती है। आपको कोई रोग समझ में ना आ रहा हो तो भी इसको ले सकते हैं। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, पानी के साथ खाना। इससे आधा 1 घंटे का अंतर रहना चाहिए। इसकी आदत बना लें। और अभी भी प्राचीन काल से लेके अभी काल तक नीम की दातून की जाती है, जिससे दंत रोगों का, मुख के रोगों का नाश तो होता ही है,
ये कुछ कड़वाहट पेट में जाती है तो ये फ़ायदेमंद होती है, लार के साथ में जाती है तो फ़ायदेमंद होती है। टूथपेस्ट में जहरीले तत्व होते हैं, भले ही वो मीठा होता है पर जहरीले तत्व मिले होने के कारण वो नुकसानदेह है। नीम की दातून ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लटजीरे की दातून फ़ायदेमंद है। बबूल की दातून फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। तो अब ये नीम की दातून का भी बता दिया, ये भट्टी का भी प्रयोग बता दिया। अब आपको बताते हैं कि पारे के लिए क्या करेंगे। तो जब ये इसको आप खौलाएंगे तो ये गाढ़ा होने से पहले, यानी भट्टी बनाने की विधि अलग है और पारे की विधि अलग है। तो बाकी तो विधि मैं बता ही चुका हूँ। इसमें करना है कि गोलियां नहीं बनानी है, उस पानी को खौलाना है या बीकर में रख करके और उसमें पारा डालें। पारे को बीकर में पकाएं रेत यंत्र पर। इसमें 1 लीटर से लेकर के 10 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर, जितने लीटर भी पानी नीम का उड़ा दें तो वो पारा आपका नीम की। देखो नीम इतना फ़ायदा क्यों करती है, क्योंकि नीम में सल्फर पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से गंधक। इसमें पारे को पकाएंगे तो प्राकृतिक रूप से इसके पारस जो पारे, इसके पारा क्या करेगा, नीम के जो सल्फर के एटम्स हैं इसमें, इनको ले लेगा और अत्युत्तम प्रकार का इसमें गंधक जारण हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो अवश्य बताएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।